अच्छा जी, मैंने आपसे अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करनी थी जो कि मैंने मार्केट से ली थी। कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने वो जाकर ली और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके काम आ जाए। और ये है छोटी-मोटी सी चीज़ें जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। और ये है जी रोटी मैट, जिसमें आप रोटी-शोटी बना सकते हो आराम से। मैंने पहले एक लिया था तो वो ख़राब हो गया था, और अब जो है मैंने दूसरा बाय कर लिया है। साथ में मैंने रखा हुआ है जूतों का स्टैंड, और जिसमें आप शूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। और एक मैंने ये फ़ॉइल लिया है, फ़ॉइल टाइप है, ये स्टिकर की तरह है, बहुत अच्छा सा जो है वो चिपक जाता है कैबिनेट्स वगैरह के साथ। वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है सॉक्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये भी मैं आपको जब सेट करूँगी तो वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से है ये। दराज वगैरह पे आपको थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि उस पे डीसी वगैरह लग जाती है, और अगर आप जाके ख़ुद परचेज़ कर लो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये सिंक बास्केट है जो कि मैं फ़िलहाल वॉशरूम में यूज़ कर रही हूँ स्पंज वगैरह डालने के लिए। यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। और ये मैंने कुछ बंचेस वगैरह लिए थे फ्लावर्स के, दराज से मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, यानी कि पॉट मंगवाए थे, फ्लावर पॉट। तो मैं उसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे। तकरीबन 130-140 के थे आई थिंक। तो ये मैंने 4 लिए थे, और इस तरह के ये पॉट्स बने हुए थे। ये मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने ऑर्डर किए थे। ये मैंने आपको दिखाए थे अपनी वीडियो में। और बहुत ही प्यारे से कलर्स हैं, यानी कि अगर आप गार्डन में, रूम में, या सीढ़ियों वगैरह पे अगर आप इसको सेट करो तो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये मैंने एक कप का एक स्टैंड जैसा लिया था। और ये मैंने 2 और ले लिए थे। 2 मैंने पहले बाय किए थे, और ये 3 मैं अभी लेकर आई थी। बहुत ही काम की चीज़ है। ये सिंक की नेट है, आप इसको सिंक के ऊपर रख दो तो आराम से कचरा-वचरा जो मोटा-मोटा होता है वो भी नहीं जाएगा, और बारीक तो जाएगा ही नहीं। कुछ स्पून्स थे, टी स्पून्स, बहुत जल्दी मेरे जो है यहाँ वहाँ हो जाते हैं। और ये कुछ बाउल वगैरह थे। मैं थोड़ी-थोड़ी तैयारी कर रही हूँ रमज़ान की भी, साथ-साथ के रमज़ान का भी जो है वो साथ जो चीज़ें वगैरह मैंने ली थी वो पूरी हो जाए। और वैसे भी जितनी चीज़ें लो उतनी कम ही हो जाती हैं। और ये मैंने एक ऑयल के लिए लिया था, यानी कि इसमें जो है कॉम वाला बॉटल है, तो इसमें ऑयल अच्छे तरीके से सर में लग जाता है, लेकिन इससे बहुत स्पीड से ऑयल निकल रहा है। चलिए हम देखेंगे कि ऑयल और पानी में थोड़ा फ़र्क होता है कि क्या है। और ये मैंने एक बास्केट ली थी बर्तनों के लिए, क्योंकि मेरी पहले वाली टूट गई थी, तो फिर मैंने एक और ये ले ली। और ये है सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने आपको दिखाया था। 24 पॉकेट्स इसमें बनी हुई है। आराम से आप जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, और अपने ड्रॉर्स वगैरह में रख सकते हो। बच्चों के सॉक्स आपको पता है यहाँ वहाँ हो जाते हैं, स्कूल के हो या घर के हो जो भी, तो ये आराम से आप ऑर्गेनाइज़ करके अपने ड्रॉर्स, कैबिनेट वगैरह में रख सकते हो। बहुत काम की चीज़ है, और इसमें आपके 24 सॉक्स जो है वो आराम से आ जाते हैं। तो ज़रूर काम की चीज़ है, आप भी बाय कीजिएगा। और आज मैं कर रही थी किचन क्लीनिंग कुछ, क्योंकि मैं जो फ़ॉइल लेकर आई थी, यानी कि मैंने इस कैबिनेट्स में रखने थे, क्योंकि जो बर्तन काले हो जाते हैं नीचे से सही से सत वो एक कालक होती है ना, लग जाती है वो, फिर कैबिनेट में जब लग जाए ना, वाइट कैबिनेट में बहुत बुरी लगती है। तो फिर मैंने क्या किया, साफ़ सुथरा करके कैबिनेट को, और मैंने उसके हिसाब से जो है वो फ़ॉइल काट दिया। और वो फ़ॉइल जो है वो स्टिकर वाला है, और आराम से जो है मैंने इसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया। बर्तन वगैरह मैंने सारे निकाल दिए हैं। और ये फ़ॉइल जो है वो मैं इन दोनों कैबिनेट पे बिछाऊंगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, यानी कि आप यकीन करें सिर्फ इन 2 कैबिनेट में और एक छोटे कैबिनेट में मैंने बिछाया है। और 180 रुपीज़ इसकी प्राइस है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिकर टाइप है, लेकिन जो है वो क्वांटिटी बहुत कम है इसकी। तो बिछाने के बाद ये कुछ इस तरह लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। एक शाइनिंग सी आ रही थी, और चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही थी, ऑर्गेनाइज हुई हुई बर्तन भी। तो ये मेरा आज का टास्क था कि मैंने कैबिनेट्स वगैरह की सफाई करनी थी साथ साथ, क्योंकि मैं हर हफ्ते 10 दिन में कैबिनेट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर कोई भी पेपर वगैरह अगर मुझे बिछाना हो तो फिर मैं बिछा देती हूँ। और इसके बाद जो है एक ऑयल का बॉक्स पड़ा हुआ था, वो मैंने काट कर जो है इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख दी। मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत अच्छा लगता है, कि चीज़ें अपनी जगह पर हों और ऑर्गेनाइज़ हुई हुई हो तो बहुत अच्छी लगती है देखने वाले को भी, और आपको ख़ुद को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो जगह पर हैं और बहुत अच्छे से पड़ी हुई है। तो यहाँ पर कुछ सामान था जो फैला हुआ था कैबिनेट के अंदर,
कुछ मैं बास्केट्स ले आई थी और कुछ इस तरह के बॉक्स थे, एक दो तो वो मैंने इसमें रख दिए थे फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो मैं ले आऊँगी, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आ गया है। एक कॉर्नर पे मैंने रख दिया है इसको, और बाकी ये छोटा मोटा सामान था जो कि मैंने सेट कर दिया है इसको यहाँ पर। और फिर मैं आ गई थी ज़रा बाहर, मैंने बाहर को सामान लेना था और बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से मेरा बाहर का बर्गर वगैरह खाने का। तो यहाँ हमने पोटैटो और एग वाला जो है वो बर्गर ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का था। इसके बाद फिर मैंने कुछ सामान ख़रीदना था जैगब से, वहाँ मैं गई थी और रैंडम सा सामान था, ग्रॉसरी नहीं थी, जैसे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थे वहाँ बहुत अच्छे मुझे मिल गए प्राइस के, तो वो मैंने ले ली। मेथी बहुत अच्छी थी, फ्रेश मेथी थी और फ्रेश टमाटो और छोटा मोटा बहुत अच्छा सामान था वहाँ पर। जो सामान घर में मौजूद नहीं था वो मैंने ले लिया था। और साथ में मैंने 2 बाउल भी लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रमज़ान की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैंने क्रॉकरी से शुरू की है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे हमने और क्या लेना है। साथ ही मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी और पाकोला की चॉकलेट वाली ले ली थी। रोहन बहुत शौक़ से पीता है। हलीब का भी मैंने कॉटन ले लिया था, इनकेस कभी घर में दूध नहीं होता तो चलो ये काम आ जाता है। गोल्डन सन का मैंने एक बॉटल ले ली थी साथ ही, और मैंने क्या लिया था, और मैंने लिया था, हाँ जी, ये मैं गुड मिल्क वालों का इस दफ़ा देसी घी लाई हूँ। पर्सनली तौर पर बहुत अच्छा है, वैसे तो मैं हलीब यूज़ करती हूँ लेकिन गुड मिल्क वालों का भी बहुत अच्छा है। तो ये भी मैंने 3 ले लिए थे। मैंने कहा इनकेस ख़त्म हो जाता है तो चलो पेंडिंग में पीछे होना चाहिए। तो जी ये थी मेरी सारी ग्रॉसरी, और पालक भी बहुत फ्रेश थी। और साथ ही मैंने थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी ले ली थी और इनका मैं पेस्ट बनाकर तैयार कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पर हो गई थी रात और खाना वगैरह भी ऑलमोस्ट तैयार था, लेकिन बच्चों को दिल था बाहर का पिज़्ज़ा खाने का, क्योंकि ये मेरा संडे का व्लॉग है। और आपको पता है सैटरडे संडे बच्चों को थोड़ा सा बाहर का खाना अच्छा लगता है। तो इस वीकेंड में हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो मैंने इस वीकेंड पे जो है वो घर पे ही मंगवा लिया था ऑर्डर कर। और ये मुझे पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे लगे हैं। इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत सोबर सा कलर है। और 149 के मुझे 1 बाउल मिला है और 2 बाउल मुझे 300 के मिले हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर पिज़्ज़े वाला आ गया था भाई और वो पिज़्ज़ा दे रहा था। साथ ही जो है मैंने मशीन का एक लोड भी लगा लिया था। मैं मशीन का लोड लगा लेती हूँ रात में या दिन में या सुबह में, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मशीन का एक लोड लगा लेती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा मुझे सुकून हो जाता है। रोज़ के रोज़ आपके कपड़े धुल जाते हैं, समेटे जाते हैं, इस्त्री वाले इस्त्री हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही ये शेड भी मैंने साफ़ सुथरा करवा दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्लीन सा हो गया था। बस ये छोटा रूहान है ना, ये सब चीज़ें फेंक देता है नीचे, इसको फेंकने की बड़ी आदत है। तो बस फिर ये है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा जो है हमें इसको साफ़ करना पड़ता है। साथ ही जी हमारा आ गया था पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े के दोनों फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत मज़े के थे। और एक हमने फेजिटा मंगवाया था और एक हमने चिकन टिक्का मंगवाया था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इनका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा हो गया, मूड बहुत अच्छा हो गया बच्चों का, क्योंकि इस दफ़ा हम कहीं बाहर नहीं गए थे। तो आपको पता है कि बच्चों जब बाहर नहीं जाते तो फिर कितना ज़्यादा वो टेंस हो जाते हैं, पूरा वीक पढ़ाई ये वो। तो अच्छा कोई आप इनको डिनर करवा दें बाहर या घर में करवा दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ हम कर रहे थे पिज़्ज़ा ट्राई, और मैंने खाना वैसे खा लिया था लेकिन फिर भी मैंने 1 पीस लिया था टेस्ट के लिए, बहुत मज़े का था। यहाँ रोहान भी बहुत एंजॉय कर रहा था। और रोहान की आदत है कि वो ना सिर्फ, बस यहाँ पर हर बच्चे की अपनी डिफरेंट आदत होती है। रोहान की आदत है पिज़्ज़ा का पीस लेकर उसमें से चिकन वगैरह ले लेना, और बस इसी तरह से जो है हमने पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और वीकेंड बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।